तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी। दोस्तों इसमें से जो है ना एग्जाम में आपके बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि ये पूरा सारणी तो नहीं आता है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चाहे आपको डायरेक्ट इसका जैसे साइन 30 डिग्री का मान भी पूछ लेगा, या फिर कॉस 45 डिग्री का मान भी पूछ लेगा, या फिर कॉट 60 डिग्री का मान भी पूछ लेगा, या फिर सेक 90 डिग्री का मान भी पूछ लेगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर इस पर जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं ना दोस्तों, मतलब इस बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं। तो अगर आपको ये त्रिकोणमिति सारणी बनाने आ गया ना, तो आपका एग्जाम में हमको लगता है 7-8 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर दोनों। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये त्रिकोणमिति सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे को लगता है कि 10 नंबर तक का त्रिकोणमिति में से मतलब इसमें से लगभग आता है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव बनाइए या फिर ऑब्जेक्टिव बनाइए, उसमें से क्वेश्चन जरूर देता है। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है 10-45 का मान। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों मैं आपको एक ऐसे तरीका बताऊंगा ना इसको याद करने का, आप सारणी मतलब बिना देखे आप 2 मिनट में पूरा सारणी को भर देंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, एग्जाम से पहले भी इसको एक बार देख लीजिएगा, और आप लोग क्या कीजिएगा कहीं रफ में इसको मतलब इस सारणी को बना लीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जब बना लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत से बच्चे होते हैं जो मतलब याद नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक चीज़ तो आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 0/1/2 रूट का, या फिर ऐसे कह लीजिए 1/√2 √3/2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये लाइन बस आपको याद रखना है, 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1, यानी कि साइन का मान आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। दोस्तों थोड़ा तो आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, फिर आपको ये सारणी याद होगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना, ये वाला सारणी को अगर आप याद कर लेते हैं, तो समझिए कि आपका मतलब पूरा सारणी आपका याद हो जाएगा। कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए अब देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान होता है मतलब 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है दोस्तों 1 होता है। तो इतना तो आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। अगर इतना याद हो जाता है तो आपको पूरा सारणी बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, इसका मैं गारंटी देता हूँ। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, साइन का अगर मान लिखा गया तो कॉस में आपको क्या कर देना है, रिवर्स लिख देना है इसको। ठीक है, इधर से गया ना तो हम क्या कर देंगे, इसमें लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे, मतलब इधर से लिखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे साइन मतलब क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देंगे 1 को, फिर इसको हम क्या लिख देंगे √3/2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर हम इसको यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। हो गया रिवर्स, यानी साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन ऐसे लिखा है ना, तो कॉस में हम क्या कर देंगे, उल्टा रिवर्स इधर से लिखते आएंगे। ठीक है, इधर से लिखते आएंगे। देखिए साइन और कॉस का लिखा गया वैल्यू। अब देखिए, अब आते हैं दोस्तों टेन पे। तो क्या होता है ना, साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है ना, उसमें क्या करते हैं दोस्तों, भाग करते हैं। साइन और कॉस के वैल्यू में भाग करने पर हमारा टेन का मान निकलता है। नहीं समझ में आया? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये बराबर होता है टेन थीटा। किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होता है बराबर टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी हम क्या कर देंगे, साइन और कॉस में यदि भाग करते हैं ना, तो हमारा टेन का वैल्यू निकल के आता है। देखिए कैसे दोस्तों, आपको पता होगा कि 0 में 1 से अगर भाग करेंगे ना, अब देखिए साइन और कॉस का निकल गया। साइन, अगर साइन का आप याद करते हैं तो साइन से क्या हो गया, कॉस का निकल गया। अब इस साइन और कॉस में भाग देंगे ना, यहाँ पर भाग देंगे तो हमारा टेन का वैल्यू निकलेगा। क्या करेंगे, 0 में 1 से भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 में यदि 1 से भाग हुआ तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, यानी टेन 0 का मान 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम भाग देते हैं 1/2 में, 1/2 में यदि इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा दोस्तों, केवल 1/√3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1/√3, यानी क्या हो जाएगा, नीचे के बटे से नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए इससे क्या होगा ना, पूरा कट जाएगा, तो 10/45 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। देखिए इसी से सब आ रहा है। अब देखिए इसमें कटाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा, और बटा में 1 तो लिखते नहीं है। ठीक है, चलिए 1/0। अब देखिए
1/0 कहने का मतलब है दोस्तों, देखिए 0/1 का मतलब अलग होता है, 0/1 का मतलब हो गया दोस्तों 0 हो जाएगा, लेकिन 1/, में अगर 0 आ गया दोस्तों इसका मतलब होता है अपरिभाषित, इनफाइनाइट। क्या होता है दोस्तों? अपरिभाषित होता है। बात समझ में आया? यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी बट्टा में 0 रहे इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। हम साइन से कॉस का निकाल लिए और इन दोनों को भाग करके टेन का निकाल लिए। अब देखिए अब क्या होता है ना दोस्तों, 10 से ना हम सेक का मान निकालेंगे। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है ना दोस्तों, बस आपको इसका उल्टा कर देना है। इसका 10 का उल्टा कॉट होता है, ये देखिए 10 बराबर में यहाँ पर दोस्तों 1/, कॉट होता है। क्या होता है दोस्तों? 1/, में कॉट होता है। ठीक है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो उतना छोड़िए फार्मूला, हमें उतना दिमाग नहीं रखना है, हमें क्या करना है, इसका उल्टा लिख देना है। अब देखिए एक चीज़ याद रखना, 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है और अपरिभाषित का उल्टा 0 होता है इसमें। ठीक है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरिभाषित हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो केवल √3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा, 1/1 करेंगे तो फिर से 1 ही होगा। ठीक है, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/√3। और अपरिभाषित का उल्टा अभी मैंने क्या बताया? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी ये जो होता है ना इसका उल्टा होता है, और साइन का मतलब इसमें उल्टा लिखाएगा। ठीक है, और इन दोनों को साइन और कॉस में भाग देने से दोस्तों 10 का मान निकल गया, और 10 का मतलब उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉट का मान निकल गया। देखिए सब केवल एक से निकल रहा है, इसका अगर मान आप याद रखते हैं तो। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए अब क्या करेंगे, इसका निकालिए। अब दोस्तों ना कॉस जो होता है ना, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। यानी दोस्तों कॉस थीटा बराबर हमारा होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। कहने का मतलब है इन दोनों में अगर संबंध देखेंगे ना तो एक सेक जो है ना, मतलब सेक जो है ना क्या है? कॉस का उल्टा है। क्या है? कॉस का उल्टा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम कॉस का उल्टा कर देंगे सेक में। क्या कर देंगे दोस्तों? कॉस का उल्टा कर देंगे। यानी 1/1 का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। 1/1 का उल्टा करेंगे 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 2/√3 हो जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं? कॉस का उल्टा कर रहे हैं, यानी ये इसके बराबर होता है। ठीक है, मतलब इसका उल्टा होता है। ठीक है, सॉरी उल्टा होता है। 1/√2 का उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? √2 हो जाएगा। बट्टा में 1 नहीं दिखाते हैं। 1/2 का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 का उल्टा मैंने क्या बताया अभी? 0 का उल्टा दोस्तों अपरिभाषित होता है। क्या होता है? 0 का उल्टा इसमें अपरिभाषित हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, हाँ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोसेक का मान देखते हैं। कोसेक किसका उल्टा दोस्तों? ये होता है साइन का उल्टा। किसका होता है? साइन का उल्टा। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर 1/, में होता है तुम्हारा कोसेक थीटा, ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, यानी साइन क्या है? कोसेक मतलब क्या है? कोसेक उल्टा है, साइन का क्या है? उल्टा है। तो हम यहाँ पर साइन का उल्टा करेंगे। अब देखिए 0 का उल्टा क्या हो गया दोस्तों? अपरिभाषित हो गया। ठीक है, 1/2 का उल्टा क्या हो गया दोस्तों? 2 हो गया। ठीक है, 1/√2 का उल्टा क्या होगा दोस्तों? तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा आपका रूट का केवल 2, बट्टा में 1 तो दिखाते नहीं है। और √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 का उल्टा इसमें 0 हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? यहाँ पर नहीं सॉरी 1 का उल्टा यहाँ पर 1 ही ना होगा, हम भी गलती करें। 1 का उल्टा दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें कुछ याद करना पड़ा, बस आपको एक लाइन याद करना था। एक लाइन में कौन याद करना था? ये वाला साइन थीटा का वैल्यू याद करना था। क्या होता है साइन थीटा का? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है। यानी इस वैल्यू को अगर आप याद कर लेते हैं ना तो आपका पूरा त्रिकोणमिति का जो सारणी है वो पूरा का पूरा याद हो जाता है, चुटकियों में याद हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? एक बस ये लाइन आपको याद होना चाहिए, साइन का वैल्यू जो होता है वो याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप पूरा सारणी खुद से बना सकते हैं। अगर आप ये पूरा सारणी बना लेते हैं ना दोस्तों तो आपको एग्जाम में 7 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन आपको इससे बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा आपको लगा। ठीक है, तो आपको कमेंट में हमें इसका मतलब बताना है कि कैसा लगा मेरा तरीका बताने का। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी ये हमारा अंदाज़ कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।